हरियाणा के नूह जिले में हिंसा के बाद अब बुलडोजर चलने का एक्शन जारी है। प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। नगर निगम ने बाजार में किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया और इस दौरान वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा है। तस्वीरें आपके सामने है, किस तरह से बुलडोजर एक्शन अब इस वक्त दिखाई दे रहा है। नूह में प्रशासन का एक बहुत बड़ा एक्शन है। अवैध निर्माण के ऊपर बुलडोजर चलाया गया। इसके पहले गृह मंत्री जो हरियाणा के अनिल विज, उनकी तरफ से भी कहा गया कि जहां जहां जरूरत होगी बुलडोजर एक्शन दिखाई देगा। मैडम, इस पर कार्रवाई जो की जा रही है, किस तरह की जानकारी मिली थी, किस तरह का ऑर्डर हुआ है जिसके बाद कार्रवाई हो रही है? देखिए, यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं जिसको तोड़ा जा रहा है एमसी के द्वारा। ये एमसी की जमीन है और इस पे कार्रवाई की जा रही है एमसी के द्वारा। बाकी बाद में पूरी रिपोर्ट आपको पेश करेंगे। नूह प्रशासन ने अब एक्शन तेज कर दिया है। हिंसक वारदात के बाद अब यहाँ जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। पुलिस की जबरदस्त सिक्योरिटी के बीच में अब बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। नूह में यहाँ पर तोड़क कार्रवाई जिस तरीके से की जा रही है, पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था है यहाँ पर। और इस बीच जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ये कार्रवाई कर रहा है, इसमें ये साफ तौर पर हम तस्वीरों में देख सकते हैं। ट्रैक्टर लगा लिया गया है, जेसीबी मशीनों के जरिए अब ये तोड़क कार्रवाई लगातार जारी है। और वहीं नूह हिंसा केस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंसा मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुलिस की माने तो आरोपियों ने कबूल किया कि पूरी प्लानिंग के साथ भीड़ पर अवैध हथियारों से फायरिंग की गई थी और इसके साथ ही पुलिस और भीड़ पर पत्थरबाजी भी की गई। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में यह भी पता चला है कई आरोपी हिंसा के बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में छिपे हुए हैं। नूह हिंसा में बड़ा पर्दाफाश, सामने आया हिंसा के पीछे का सच। हिंसा के पीछे थी बड़ी साजिश। नूह में 31 जुलाई को जिस तरह से हिंसा भड़की थी, उसके पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है और पुलिस की जांच में भी ये साजिश वाली थ्योरी पुख्ता होती जा रही है। पुलिस की जांच में ये साफ होता जा रहा है कि पूरी प्लानिंग के तहत नूह में हिंसा भड़काई गई थी, जिसकी आग गुरुग्राम तक फैली। उपद्रवियों ने जमकर पत्थरबाजी और आगजनी की थी और इस हिंसा में अवैध हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया था। पुलिस सूत्रों की माने तो नूह हिंसा के गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश किया है। आरोपियों ने बताया कि साजिश के तहत हिंसा भड़काई गई थी। पुलिस और भीड़ पर अवैध हथियारों से फायरिंग की गई थी। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस पर पथराव की बात भी कबूल कर ली। हिंसा के बाद से आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। सिर्फ नूह ही नहीं बल्कि हरियाणा के दूसरे जिलों से भी उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो रही है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी दूसरे राज्यों में भी छिपे हुए हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी आरोपियों के छिपे होने की बात सामने आ रही है। हिंसा के आरोपियों के दूसरे राज्यों में छिपे होने की खबर मिलने के बाद पुलिस की टीम एक्टिव हो गई है। आरोपियों ने राजस्थान के उदयपुर, उत्तर प्रदेश के मेरठ और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में छिपे होने की आशंका है। लिहाजा दूसरे राज्यों में छिपे आरोपियों को गिरफ्तार करने की खबर भी अब शुरू कर दी गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में ये भी बताया कि हिंसा के बाद उन्होंने डंडों और अवैध हथियारों को या तो छिपा दिया या फिर किसी जगह फेंक दिया। ऐसे में पुलिस की टीम अब ऐसी जगहों पर सर्च ऑपरेशन चला रही है जहां ये हथियार छिपे हो सकते हैं। हिंसा के बाद से पुलिस की टीम अलर्ट पर है। हर उस जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है जहां आरोपी छिपे हो सकते हैं। एक तरफ हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है, वहीं नूह के तावड़ू में प्रशासन ने बुलडोजर वाली कार्रवाई की। सरकारी सूत्रों के मुताबिक यहां सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी। सूत्रों के मुताबिक इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों पर हिंसा में शामिल होने का आरोप है।
नूह में जिस तरह से घटनाक्रम को पूरा हिंसक झड़प हुई थी, हिंसक रूप वहां पर अपनाया गया था और कई लोग इसमें शामिल थे, जिसमें से कुछ लोग यहां से शामिल हो सकते हैं और इसी वजह से यहां पर छापेमारी की गई थी। छापेमारी के बाद पूछताछ शुरू की गई थी, क्योंकि यहां पर जो भी लोग रहते हैं वो बाहर से आए हैं, कहां से आए हैं, ये पूछताछ का यहां पर विषय था। लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई हुई वो अचानक हुई और बुलडोजर कार्रवाई को करने के बाद ये यहां पर आप तस्वीरों में देखेंगे सब जगह पर इस तरह से अब लोगों के जो घर हैं वो यहां पर तोड़े गए हैं। नूह के आसपास के इलाकों और कई गांवों में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इन जगहों पर कई लोगों को हिरासत में लिया गया और कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। तो हरियाणा की नूह में हिंसा की जांच जारी है। दंगाइयों की तलाश में पुलिस की टीम अलग अलग टीमें मिलकर लगातार छापेमारी कर रही है। जांच टीम नूह के उस पहाड़ की भी जांच करेगी जहां से हिंसा के दौरान फायरिंग करने का दावा किया गया था। सूत्रों की माने तो इस पहाड़ पर हिंसा से जुड़े कई आरोपी छिपे होने की खबर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरोपियों की तलाश में पुलिस अब भी लगी हुई है। जिस पहाड़ियों से उस दिन गोलीबारी की गई थी, अब खबर यह है कि वहां पर कुछ आरोपी अब भी छिपे हो सकते हैं और ऐसे में तलाशी अभियान वहां भी चलाया जाएगा। नूह हिंसा का पहाड़ कनेक्शन, पहाड़ी से फायरिंग और पत्थरबाजी। जो फायरिंग है वो इस जगह से भी फायरिंग हो रही है। पहाड़ी से न्यूज 18 की बड़ी पड़ताल। हरियाणा के नूह में हिंसा की जांच अब पहाड़ी तक पहुंच गई है। पुलिस की अलग अलग टीमें दंगाइयों की तलाश में पहाड़ों को खंगाल रही हैं। दरअसल इसी पहाड़ी से लोगों के फायरिंग और पत्थरबाजी का दावा किया जा रहा है और आरोपियों के इसी पहाड़ी पर कथित तौर पर छिपे होने की आशंका है। ये इस तरह के पत्थर यहाँ पर आपको लाखों की संख्या में मिल जाएंगे। ये छोटे पत्थर हैं और इनको आराम से फेंका जा सकता है और यहाँ से अगर आप हाइट से पत्थर फेंकते हैं तो ये पत्थर काफी आगे तक जाएगा और इसी तरह का पथराव यहाँ पर किया जा रहा था। और अगर मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ, यहाँ पर मैं बैठ जाता हूँ तो मुझे यहाँ मंदिर से कोई नहीं देख सकता है और यहाँ पर 15-15 लोग बैठ सकते हैं और इस जगह से मंदिर से कोई भी मुझे नहीं देख सकता, लेकिन मैं मंदिर की तरफ आराम से यहाँ से देख सकता हूँ। और इसी का फायदा यहाँ पर उन लोगों ने उठाया जो दंगाई थे, जो पथराव कर रहे थे, जो फायरिंग कर रहे थे। पुलिस का दावा है कि पहाड़ी की सीढ़ियों का इस्तेमाल करके दंगाई ऊपर तक पहुंचे और पहाड़ पर मौजूद पत्थरों से पत्थरबाजी शुरू की। दावा ये भी किया जा रहा है कि ऊंचाई पर होने की वजह से दंगाइयों को देख पाना मुश्किल था और झाड़ियों का फायदा उठाकर दंगाई यहां से भाग गए। ये यहाँ पर आरोप लग रहा है कि कई लोग यहाँ से छिपे हुए थे। यहाँ से लगातार मंदिर में जो लोग खड़े थे वहां पर टारगेट कर रहे थे उस तरफ फायरिंग करने का और ताबड़तोड़ ये फायरिंग की जा रही थी उस दिन, जिस दिन यहाँ पर सोमवार को जलाभिषेक की तैयारी की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर पुलिस बल उतना नहीं था मुस्तैद, क्योंकि जब उनके हाथों में हथियार हों तभी वो मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस बल के लिए बिल्कुल अचूक था उनको ढूंढ पाना। उन पहाड़ियों में झाड़ियों से फायरिंग की आवाज आ रही थी। ये आरोप यहाँ पर लोगों ने लगाए हैं, जिसे देखते हुए हरियाणा सरकार ने नए सिरे से जांच का फैसला लिया है और इस अरावली की पहाड़ी पर पुलिस की टीम छानबीन करेगी और दंगों के सबूत जुटाएगी। नूह में 3 तरफ से घिरे मंदिर पर हमले के दावे की पड़ताल की संवाददाता नीरज कुमार ने। हमारे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं जहां पर शोभा यात्रा के दौरान हमला किया गया था, पहाड़ियों से हमला किया गया था, यह दावा किया जा रहा है। पीछे में हमारे मंदिर देख सकते हैं, अल्हड़ का मंदिर जो कि नूह शहर से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। आबादी से यह मंदिर दूर है, लेकिन लोग आते हैं, यहाँ भंडारा होता है, आरती होती है। लेकिन यह मंदिर एक तरफ से अगर छोड़ दे, जो मुख्य द्वार है, अगर उस दिशा को छोड़ दे तो तीनों दिशाओं से यह मंदिर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और 31 जुलाई को जब शोभा यात्रा निकाली गई थी तब जब पहाड़ियों से गोलीबारी की बात की जा रही है, दावा किया जा रहा है मंदिर पर, और दोनों तरफ से मोर्चा लिया गया था। एक तरफ से हमलावर थे, दूसरी तरफ से पुलिस और होमगार्ड के लोग आ गए थे। ये देख सकते, तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हम कुछ नीचे से आपको दिखा रहे हैं, इसके पहले थोड़ी ऊंचाई से आपको दिखाया, 400 मीटर की ऊंचाई से दुर्गम इलाके में पहुंच के पहाड़ के, और अब कुछ नीचे इलाके से आपको दिखाने की क्या यहां से तस्वीर है। यहां से दूरी कम से कम
200 से 300 मीटर की होगी। और मंदिर प्रांगण में आप देख सकते हैं एक सुरक्षाकर्मी भी हमारे कैमरे पर आपको दिख रहे होंगे जो पीछे के हिस्से में रखवाली कर रहे हैं। हालांकि आज ऐसी चुनौती नहीं है कि पहाड़ियों से हमला हो गया, उस दिन भी किसी को नहीं पता था, लेकिन शोभा यात्रा निकली, फिर शोभा यात्रा वापस आई, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में मंदिर प्रांगण में मौजूद था। लेकिन कितना मुश्किल रहा होगा वो आपको यहां से अंदाजा लग सकता है। अब इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि क्या नूह में हुई हिंसा सोची समझी साजिश थी? क्या किसी बड़े प्लान के तहत उपद्रवियों ने नूह में साइबर क्राइम के दफ्तर को निशाना बनाया था? इसकी जांच फिलहाल की जा रही है, लेकिन अब तक की जांच में यह साफ हो चुका है कि यह हिंसा पूर्व नियोजित थी। खबर तो यह भी है कि पुलिस की कार्रवाई से नाराज उपद्रवियों ने 31 जुलाई को इस हिंसा को अंजाम दिया था। हिंसा की आड़ में उपद्रवियों की बड़ी साजिश। बदला लेने के लिए साइबर क्राइम थाने पर हमला। साजिश के तहत उपद्रवियों ने की आगजनी। हिंसा के बाद साइबर क्राइम दफ्तर के बाहर खड़ी ये गाड़ियां बता रही हैं कि उपद्रवियों ने पूरी तैयारी के साथ यहां हमला किया था और जमकर आगजनी की थी। सूत्रों के मुताबिक हिंसा की आड़ में कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और साइबर क्राइम थाने के अंदर भी तोड़फोड़ की गई। इसके साथ ही साइबर क्राइम के दफ्तर में रखी कई फाइलों को जलाए जाने की भी आशंका जताई जा रही है। हिंसा की जांच में साइबर क्राइम थाने पर हुए हमले का एंगल भी जुड़ गया है। पुलिस और एसआईटी की टीम ये भी जांच कर रही है कि आखिर उपद्रवियों ने थाने पर क्यों हमला किया और उनकी साजिश क्या थी। साइबर थाने पर जिन्होंने हमला किया है वो कौन लोग थे और क्यों उन्होंने किया, क्या रिकॉर्ड वो वहाँ का जलाना चाहते थे, इस एंगल से भी हम काम कर रहे हैं। नूह के आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से साइबर गैंग एक्टिव है और ये अब मिनी जामताड़ा बनता जा रहा है। अप्रैल महीने में साइबर सेल ने छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद 125 हैकर गिरफ्तार किए गए थे। साइबर सेल का यह ऑपरेशन 14 गांवों में चला था और पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसी